मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत सिटी सेंटर में अहम खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस में एकजुटता को लेकर सवाल खड़े हुए रहे। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का पोस्ट सिर्फ भाषणों से नहीं चलेगा काम। अरुण यादव ने यह कहा, अपनी पोस्ट में भाषणों से, विचारधाराओं से लड़ पाना मुश्किल है। सभी को एकजुट रखकर हम संघर्ष करेंगे। एकजुट होने पर ही सरकार बना सकेंगे। संगठन सृजन अभियान के बाद से जारी है बयानबाजी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी शेयर किया पोस्ट। कमलेश्वर पटेल भी गुटबाजी पर उठा चुके हैं कई बार सवाल। तो कांग्रेस में एकजुटता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण यादव, जिन्होंने एक पोस्ट किया है और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा। भाषणों में से विचारधाराओं से लड़ पाना मुश्किल है। सभी को एकजुट रखकर हम संघर्ष करेंगे। एकजुट होने पर ही सरकार बना सकेंगे। अभियान के बाद से, संगठन सृजन अभियान के बाद से जारी है बयानबाजी का दौर। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी एक पोस्ट जारी किया था। कमलेश्वर पटेल भी गुटबाजी को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं। कुछ दिनों पहले पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी पार्टी में गुटबाजी के आरोप लगाए थे। कमलेश्वर ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल उठाए थे। सुनिए कमलेश्वर पटेल ने क्या कहा था। स्पर्धा को लेके हमेशा रही है, पर इतनी गुटबाजी भी नहीं होना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। प्रदेश के जो प्रभारी है, उनका काम है समन्वय बनाने का, ना कि पार्टी बनने का। प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि आपको आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रदेश का महत्वपूर्ण पद दिया है, मुखिया बनाया है। आप सबको लेके चलिए। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इस तरह की भावना के साथ जिस दिन काम करना शुरू कर देंगे, तो हम समझते हैं कि थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा को लेके आपस में नाराजगी हो सकती है, पर कोई बहुत बड़ी नाराजगी नहीं है। इसका समाधान किया जा सकता है। आइए आपको दो तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। किस तरीके से लगातार अक्सर वक्त वक्त पर कांग्रेस में एकजुटता को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं और कई बार कई पोस्ट भी जारी किए हैं पार्टी के ही नेताओं ने। आपको दिखा रहे हैं अरुण यादव ने जिस तरीके से पोस्ट के जरिए अपना दर्द बयां किया। कांग्रेस नेता अरुण यादव का पोस्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि एकजुट होकर ही जब आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, तभी हम सरकार बना पाएंगे। विचारों की जो एकजुटता है वो पार्टी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस में एकजुटता को लेकर जिस तरीके से अरुण यादव का पोस्ट कि सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा, भाषणों से, विचारधाराओं से लड़ पाना काफी मुश्किल है। सभी को एकजुट रखकर हम संघर्ष करेंगे। एकजुट होने पर ही सरकार बना सकेंगे। तो फिर से कांग्रेस में गुटबाजी का जो दर्द है वो छलका है। पार्टी में गुटबाजी पर सवाल खड़े हुए हैं। कमलेश्वर पटेल ने भी सवाल उठाए थे। दिग्विजय सिंह ने भी एक बार एक पोस्ट जारी किया था, तो प्रदेश प्रभारी पर सवाल उठाए थे। इसको लेकर अक्सर वक्त वक्त पर कांग्रेस में जिस तरीके से एकजुटता को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। बयानबाजी वक्त वक्त पर पार्टी के ही सीनियर नेताओं की तरफ से आती है। और अभी हाल ही में जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, अरुण यादव का दर्द छलका। अपनी एक पोस्ट उन्होंने जारी किया और इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा, भाषणों से, विचारधाराओं से लड़ पाना काफी मुश्किल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, वक्त वक्त पर ये सवाल खड़ा होता रहा है पार्टी में गुटबाजी को लेकर। एक बार फिर से जिस तरीके से पोस्ट जारी किया गया है पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने, उससे वही सवाल फिर से खड़ा होता है कि पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी है, एकजुटता की कमी है। बिल्कुल, और बार बार आपसी रार देखने को मिलती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बीते दिनों ये संकल्प लिया कि संगठन सृजन अभियान से संगठन मजबूत होगा, हम एकजुट होंगे और अगला जो चुनाव है वो एकजुटता के साथ करेंगे। लेकिन इस संगठन सृजन अभियान के बाद से ही, जिसका शुभारंभ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लीडर और देश में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किया, इसके बाद जो विरोध के स्वर, विरोध के सुर उठे हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक, पहले छोटे नेता थे, अब बड़े बड़े नेताओं की बयानबाजियां भी सामने आने लगी हैं। कई जिलों में विरोध हुआ। भोपाल के पूर्व जिलाध्यक्ष मोनू सक्सेना ने खून से पत्र तक लिख दिया और पूरे संगठन सृजन अभियान में धांधली का आरोप लगाया।
अब अरुण यादव का ये पोस्ट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच भी किस तरीके की बातें चल रही हैं, क्योंकि अरुण यादव ओबीसी के बड़े नेता के तौर पर मध्य प्रदेश में माने जाते हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने साफ लिख दिया है, ये संदेश भी देने की कोशिश की है कि सिर्फ भाषणों से काम नहीं करना होगा, जमीन पर उतरना होगा। और इसका समर्थन दबे मन से बिना कुछ बोले दिग्विजय सिंह भी कर गए, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट को रीशेयर कर दिया। अब इस पोस्ट को, अरुण यादव की बातों को कई पिछली घटनाओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है। खासतौर पर दिग्विजय सिंह के लिहाज से चर्चा करें तो जब दिग्विजय सिंह बीते दिन इंदौर पहुंचते हैं उस वक्त भी कांग्रेस का कोई नेता उनके साथ नहीं होता है। अब हम कमलेश्वर पटेल के बयान को अभी सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि मुखिया का काम है सबको साथ लेकर चलना। वो खुद अपने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को ही हिदायत देते हुए नजर आए। कमलेश्वर पटेल भी बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, कमलनाथ की सरकार में मंत्री पद उनके पास था, पूर्व मंत्री हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के जो पिछली पीढ़ी के दिग्गज नेता हैं उनकी इस तरीके से बयानबाजी और सक्रियता कम होती नजर आएगी तो निश्चित तौर पर जो जमीनी संगठन मजबूत करने की बात हो रही है कहीं ना कहीं उसमें भी जो रुकावट है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि एक नई पीढ़ी कांग्रेस की कमान संभाल रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, उमंग सिंगार नेता विपक्ष हैं और ये युवाओं की टीम खड़ी करने की बात पार्टी कर रही है। लेकिन जो बड़े नेता हैं उनकी इस तरीके की बातें ये भी बताती हैं कि कहीं ना कहीं वो प्रदेश नेतृत्व से नाराज भी चल रहे हैं। ज्योति, साथ ही साथ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इस पूरे मामले को लेकर निशाना साधा है कांग्रेस पर। कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ये जो घमासान मचा हुआ है एक दूसरे से को लेकर, बीजेपी को साफ तौर पर और मौका मिलेगा सवाल खड़े करने का कांग्रेस पर, जो होना भी शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर ऐसे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी वैसे भी नहीं छोड़ती है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि वो कार्डर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, उसके कार्यकर्ता अनुशासित हैं और इस तरीके की बातें, जो भी मतभेद की बातें हैं वो सार्वजनिक मंच पर नहीं आ पाती हैं, वो पार्टी फोरम पर रखी जाती हैं। कांग्रेस में यही अंतर है कि बातें सीधे सार्वजनिक मंच पर, सोशल मीडिया पर, भाषणों में आ जाती हैं, जिससे बात में किरकिरी होने लगती है। तो बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा से मैं कुछ देर पहले भी बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि असली संगठन सृजन अभियान कांग्रेस पार्टी का अब शुरू हुआ है। जो जितना ज्यादा मनमुटाव करेगा, विवाद करेगा, वो उतना बड़ा नेता माना जाता है। ये बीजेपी का आरोप है। अब कांग्रेस भी इसे हालांकि डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, पार्टी में जब आपस में इस तरीके की खींचतान चलती रहेगी तो फिर पार्टी को मजबूत बनाने की जो बात की जाती है उसमें कहीं ना कहीं और सवाल खड़े होंगे, और जिस तरीके से काम हो भी रहा है। बहुत शुक्रिया आकाश आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमें जानकारी दे रहे थे। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे।